आज हम इकट्ठा हुए हैं ईस्ट गोष्ठी के लिए। ईस्ट गोष्ठी का मतलब ये है, हम बहुत चर्चा तो करते हैं, हम घर में बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे हम गए सेशन में मैंने बताया कि जो हमारा संवाद है वो क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर। हम घर पे भी जो बातें करते हैं, जो भी हमारा एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप होता है वो प्रश्न और उत्तर होता है। कोई प्रश्न पूछता है, उसका जवाब होता है। तो साथ साथ में हम ऐसी भी चर्चा करते हैं जिसको ग्राम्य वार्ता कहते हैं। ग्राम्य वार्ता मतलब क्या, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका ये हो गया, उसका वो होने वाला है। तो ये सब ग्राम्य वार्ता है जिसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी वार्ताएं होती है जो हमें भक्ति के पद पर अग्रसर करती है, हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको वर्धन करती है और हमें भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसी चर्चा को हम सत्संग भी कहते हैं, लेकिन इसको हम इष्ट गोष्ठी नाम दिए हैं आज के सेशन में, जिसमें सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ सुनूंगा। आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा यथावत जैसी मेरी क्षमता है। और अगर आपको नहीं कुछ लॉजिकली कुछ कन्विंस ना हो तो तर्क वितर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तर्क वितर्क करना मतलब क्या? तर्क वितर्क करना मतलब क्या? प्रभु जी मुझे नहीं समझा, आई एम नॉट कन्विंस विथ यू। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कुछ और दवाई देनी पड़ेगी। कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, एक ही बार में हम ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर लुटेरा हो तो ठीक होना चाहे तो भी नहीं ठीक होते वो चाहता है कि ये दवाई खत्म हो गई ना, ये डोज हो गया। सॉरी अग्निवेश प्रभु जी, मैं आपको कि ये दवाई खत्म हो गई ना, फिर भी मुझे बताना आप आके। अरे भाई मैं ठीक हो जाऊंगा तो तेरे पास मिलने को क्यों आऊँगा? हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी उसके जो भी है 150, 200, 500, 1000, 1500 जैसे आप एरिया में रहते हो उसके हिसाब से वो फीस लेते हैं। लेकिन हम ठीक नहीं हो जाते तब तक चाहते हैं कि हम जाए। तो वैसे यहाँ पे हम ठीक होने आए। बीमारी है किसके पास? क्या बीमारी है हमारी? क्या बीमारी क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? इधर क्यों आई हो? पप्पा को लेके क्यों लेके आया इसको? क्या बीमारी है? बहुत सारी बीमारी हाँ बीमार है। हाँ क्या बीमारी है? हाँ भूल जाने की। हाँ ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि हम भूल गए हैं। और क्या भूल गए? यहाँ बैठिए, पीछे अभी जगह बहुत कम है, हमें फ्रंट बेंचर्स चाहिए, फ्रंट बेंचर्स तो और क्या बीमारी है? शैलेश प्रभु क्या बीमारी है आपको? हाँ ध्यान से जप नहीं कर, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा। हाँ तो अलग अलग हम बीमारी है हमारे पास, एक फिजिकल बीमारी होती है और एक आध्यात्मिक। तो ये जो भजन है ना, ये बहुत कठोर भजन है, लेकिन फैक्ट है लाइफ का जो हम सुनना नहीं चाहते। और जैसे कहावत भी है कि सच्ची बात जो होती है वो क्या लगती है? कड़वी लगती है। कड़वी पदार्थ में क्या आता है? करेला। बेचारा कितना नाम खराब है ना उसका, नीम। और क्या है? मेडिसिन। हाँ सब कड़वी होती है। टैबलेट्स जिसको कोई टेस्ट नहीं होता। और क्या है? कड़वा क्या है? आंवला। अरे आंवला है ना, आंवला कड़वा नहीं होता, खट्टा होता है। अच्छा आपने आंवला का बात किया इसलिए सब माताएं सुन ले और प्रभु जी भी सुन ले। शास्त्र कहता है
आंवला, मैंने पहले भी कहा था, हाँ कहा था मैंने, क्या कहा था? आंवला जो है, अगर आपको मिल रहा है मार्केट में, आज तो अभी हमारा नसीब अच्छा है, हमारे अभी तक कुछ पुण्य कर्म है जिसके वजह से हमें मार्केट में आंवला मिल रहा है, धन मिल रहा है, धान्य मिल रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आंवला इतना पौष्टिक है कि अगर आपको सोने के दाम पे भी अगर 60,000 रुपया तोला भी मिले ना, आज 60,000 ही है ना गोल्ड का भाव, तुम्हें कैसे पता? देख रहे हैं आपको तो पता होगा ना, बराबर पता है? 63, अच्छा हाँ, तो वो रेट में भी हमें आंवला खरीदना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो आंवला खरीदना चाहिए, क्योंकि आंवला क्या है? सबसे पौष्टिक, शास्त्र कहता है। ऐसे बहुत सारी पौष्टिक वस्तुएं हैं, लेकिन उनमें से एक आंवला है जो खाना चाहिए। तो हम थोड़ा इस जो हमने भजन गाया उसका थोड़ा अनुवाद हिंदी में हम समझ लें, क्योंकि हमने गाया तो सही लेकिन कुछ समझा तो नहीं है। क्यों हंस रहे? हाँ, और हमारा इतना भक्ति में रुचि भी नहीं है कि भक्ति में इतनी रुचि भी नहीं है कि हमें शास्त्रों को पढ़ने के लिए हम संस्कृत को सीख रहे हैं। बंगाली भाषा को हम सीख रहे हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से क्या हुआ, आज संस्कृत का अनुवाद हमें इंग्लिश में दे दिया, हिंदी में दे दिया, गुजराती में दे दिया, मराठी में दे दिया, सभी लैंग्वेज में दे दिया कि हम समझ पाए। कोई लोग कहते हैं कि हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं। संस्कृत नहीं आता है तो भी हमारे पास ट्रांसलेशंस है। तो दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो शायद इसमें के कुछ तो आज अपने प्रश्न उत्तर में भी आ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या है, मेरा लेक्चर ही हो जाएगा। लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग सब ज्ञानी हो, हिंदी तो आप लोग जानते ही हो, और उतना तो सबके पास ज्ञान है ही कि ये वाक्य सच है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछ सकते हैं इसके बीच में भी। दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। मैं इस दुखद कथा को किससे कहूँ? नहीं समझ में आया? वापस, दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। मैं इस दुखद कथा को किससे कहूँ? तो दुखद कथा मतलब क्या है कि ये मेरी दुख भर कहानी है, मैं किसके साथ, किसके कंधे पे जाके रोऊं? हाँ, सेकंड, संसार संसार करी मीछे गेल काल, लाभ ना हैल कुछु घटीला जंजाल। आगे आइए सब लोग, आगे आइए, आगे आइए, भक्त लोग आगे आइए। फ्रंट बेंचर्स जो मॉर्निंग सेशन में रेगुलर हो सब आगे आइए। मैंने अपना समय सांसारिक कार्यकलापों में व्यर्थ ही गवा दिया तथा किंचित भी लाभ प्राप्त नहीं किया। वास्तव में मैं भौतिक जंजाल में अधिकाधिक फंसता चला गया। वापस बोलो प्रभु जी, वापस बोलो। ओके, थोड़ा हिंदी में है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। मैंने अपना समय सांसारिक कार्यकलापों में व्यर्थ ही गवा दिया। गवा रहे आप लोग अभी सांसारिक कार्यों में अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे, नहीं गवा रहे? गवा रहे, ओके। तथा किंचित भी लाभ प्राप्त नहीं किया। सांसारिक कार्य में आप काम कर रहे हो और आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है? हाँ या ना बोलो,
मेरा प्रश्न है, मिल रहा है? ओ हो, क्या मिल रहा है? पैसा। पैसा मिल रहा है, आगे आएगा। ये पैसे का क्या करने वाले हो, आएगा, रुको। बहुत पैसा कमाया बेंगलोर जाके। वास्तव में मैं भौतिक जंजाल में अधिकाधिक फंसता चला गया। दलदल देखी, दलदल क्या करना चाहिए? कौन फंसा है दलदल में अभी? तुम गए थे, फंस गए थे एक बार? आप भी? आप भी क्या ऐसे सच में दलदल नहीं, ये संसार के दलदल की बात कर रहे हैं। सबसे एक्सपीरियंस्ड है ये, सबसे सीनियर एक्सपीरियंस्ड, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं यहाँ बैठ के। हाँ, कौन सच में फंसा है दलदल में? अरे नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच के दलदल की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको, मुझे पता है सब लोग ज्ञानी हैं, सबको पता है, उसी के लिए यहाँ बैठे हो, क्योंकि ज्ञान है कि फंसे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, सच में दलदल में कैसे फंसे? कोई फंसा है कभी ऐसे? गुड, वेरी गुड, अच्छा है, नहीं फंसा। तुम फंसी हो बचपन में? उस दलदल में फंसे हैं तो कुछ नहीं करना होता है, जितना आप हिलोगे उतना नीचे जाएंगे। और अभी भी हम वही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, हिल रहे हैं, अपने कर्म भौतिक वस्तुओं के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, हम और फंसते जा रहे हैं। और ये जो 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 ये सॉन्ग है, ये हमारे आचार्य ने जो लिखा है, वो आचार्यों ने लिखा है हमारे 500-600 साल पहले। तो ये हमें पता चलता है कि ये सच में ऐसा है। बाद में तीसरा स्टैंजा है, किसेर संसार एई छायाबाजी प्राय, इहा ते ममता करी वृथा दिन जाए। ओहो, यह भौतिक जगत इंद्रिय जालिक है, इंद्रियों का जाल है। इस भ्रम से आसक्त होने के कारण मैं व्यर्थ ही अपना समय गवा रहा हूं, मैं अपना समय गवा रहा हूं। ए देह पतन ह लेकी रबे आमार, केह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार। जब मेरा यह शरीर समाप्त हो जाएगा, तब मेरा स्वयं का शेष ही क्या रह जाएगा? मेरे पुत्र तथा पत्नी समेत कोई मुझे सुख देने में सक्षम नहीं रहेंगे। दिस इज अ इटर्नल फैक्ट ऑफ एवरीवन। ये सच में कड़वा सच है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। इसको क्या कहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी, और मैंने थर्सडे को भी लेक्चर में बताया था कि किसी को भी है ना, मरने के विषय में चर्चा करना अशुभ लगता है, वो चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है। क्या प्रभु जी कुछ अच्छी बातें करें, मरने की क्या बात करें? हाँ, लेकिन हमारे इस्कॉन में आके सबसे पहले क्या बता देते हैं? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, भगवत गीता में भगवान कह देते हैं। हाँ, फिर आके हम लोग दूसरे सेंटेंस में बताते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? हाँ, आत्मा हो। तो हम ऐसे विषय में चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अटल सत्य है, और हम इस संसार से छूटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। कांदिया कांदिया गर्भ भेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागी इते करी ना धुचिल भ्रम। मैं गधे के समान परिश्रम कर रहा हूं। हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं किसके लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा है। मैं कन्विंस नहीं हूं इसके लिए। आप लोग कन्विंस है मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु जी हम क्यों किसके लिए कर रहे हैं? परिश्रम क्यों कर रहे हैं? प्रभु जी आपने इतना साल परिश्रम किसके लिए किया? उदय प्रभु परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए? खुद के लिए? अरे कितने स्वावलंबी हो, स्वार्थी हो। हाँ, अपने लिए।
अग्निवेश बाबू किसके लिए कर रहे हैं सब? फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के लिए। और यहाँ बता रहे कि मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और ये किसके समान बताया गया है? क्यों गधा? चलो इष्ट गोष्ठी, गधा क्यों? गधा क्यों बताइए, बताइए। इष्ट गोष्ठी है, मैं नहीं बताने वाला। गधा क्यों बोला है इधर? गधा क्यों बताया? जो घास होती है वो कहीं भी मिलती है, करेक्ट। गधे को क्या चाहिए? खाने के लिए घास। वो कहीं भी मिल सकती है, करेक्ट। फिर भी किसी के अंडर काम करके, हाँ, 12 घंटा मेहनत करके गधे को एक स्पेशल ड्यूटी दी गई है। क्या? बोझा उठाने का। हाँ, और खास करके क्या? धोबी। घर से घाट तक और घाट से घर तक, उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उतना ही उसको पता है। और ऐसे, हाँ, घोड़े को भी ऐसे लगाया होता है। क्यों लगाया होता है वो आंखों के पास? कि उसको सामने डिस्ट्रैक्शन ना हो। लक्ष्य उसका क्या है? भागना। तो गधे को नहीं पता कि अगर मैं ये नौकरी नहीं करूंगा तो भी मैं अपना पेट तो भर सकता हूं। इसलिए यहाँ पे गधे की उपमा दी है। और हम यही समझते हैं कि अगर मैंने परिश्रम नहीं किया तो मैं अपने परिवार वालों का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, भय है। मेरे दिन व्यर्थ के कार्यकलापों में व्यतीत होते हैं तथा मेरी रात्रि निद्रा में व्यतीत होती है, तब भी मुझे इस बात का आभास नहीं है कि मृत्यु ठीक मेरे साथ ही बैठी है। ऐसे होता है कभी? मृत्यु अपने साथ बैठी है? कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? कभी भी आ सकती है। वी नेवर नो। हाँ, हमको नहीं पता। मैं स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ। ये कमाल की बात है। हाँ, स्वादिष्ट भोजन, मनोहर वस्तु को देखना चाहता हूँ। ओहो हो, स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, पहाड़ में, कश्मीर जाना चाहते हैं हम, हाँ, वादियों में देखता हूँ। तथा मैं आकर्षित कपड़े पहनना चाहता हूँ। ओहो हो। इस प्रकार मैं निश्चिंत रहता हूँ। मैं कदापि विचार नहीं करता कि किसी भी समय मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ सकता है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे है ना, हम एक कमरा लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कमरा लेते हैं। तो वो कमरा कभी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन हम घूमने जा रहे हैं, जो भी हम जगह पे, जो भी हम हिल स्टेशन हो या कोई भी हमारा जगह हो, तो वो कमरा जो है, वो कमरे में हम रहते हैं। और हम फिर क्या समझते हैं? ये कमरा हमारा घर है। तो ये बुद्धिमानी है या नहीं है? क्योंकि छोड़ना है हमें। उसी तरह कोई घर में हम रह रहे हैं अभी, जो शायद हमारा है या भाड़े पे जो भी है, हाँ, उस घर में हम 10 साल रह रहे, 5 साल रह रहे, 1 साल रह रहे, 2 साल रह रहे, या 35 साल रह रहे, 40 साल रह रहे, लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम क्या समझ रहे? यही मेरा ठिकाना है। और तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना है ना। आपको क्या लगता है ये जो स्वादिष्ट भोजन है, किसको? ज़्यादा बोलूँगा तो बोला प्रभु जी आज पार्टी हो जाए। है ना प्रसाद? कहाँ है प्रसाद वाले भगत? आ गया ना? हाँ, बस निश्चिंत रहो, प्रसाद है, घर पेट है। ये जो स्वाद है ना, स्वाद कितने मिनट टिकता है बताइए? हाँ, नहीं, कितने समय के लिए? अगर आप
मटर पनीर खा रहे हैं या रसगुल्ला खा रहे हैं या रसमलाई खा रहे हैं या, हाँ, जब तक आपके इस एरिया में है, इसके नीचे चला गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो क्या आनंद लेता है? पानी पूरी। हाँ, निधि को देखा तो पानी पूरी का याद आता है। हाँ? छोड़ दिया? हाँ, ज्यादा नहीं, 4 महीने का नहीं चाहिए, 4 महीने का नहीं, कल से मंडे है ना, कल से 4 महीने का नहीं प्रभु जी, अधिक मास 1 ही महीने के लिए। जो भी अपने को पसंदीदा वस्तु जो है वो यहाँ तक जब रहती है, यहाँ तक भी नहीं, मुझे लगता है यहीं तक, मुंह में जितना टाइम रखती है, वो कितना देर होता है जब चबाने का समय? 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। लेकिन जैसे वो नीचे जाता है उसके बाद उसका कोई टेस्ट रहता है? आप आनंद अनुभव करते हो खाने के बाद? ओ बहुत आनंद आया, नहीं, जब वो खा रहे हैं तभी वो आनंद रहता है, लेकिन एक बार नीचे चला गया तो फिर कोई आनंद नहीं है उसका। मनोहर वस्तु देखना, यूट्यूब्स के रील स्क्रॉल करते रहना, हाँ, उसके बाद कपड़े पहनता हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, रंग बेरंगी, हाँ, अलग अलग स्टाइल में। आजकल धोती भी अलग अलग स्टाइल में पहनते हैं, अलग अलग, अच्छा रहना चाहिए। लेकिन कदापि विचार नहीं करता कि भी इस मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ सकता है। अभी देखो हमारी ट्रेन, अभी हमने ट्रेन की टिकटें बुक की, हाँ, अभी मुझे बताइए ये जो ट्रेन की टिकट का जो जर्नी हमारी कितने घंटे की है? 14 आवर्स। इट्स पूरे दिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कितने कॉशियस है और कितने अटैच्ड है हमारी सीट और बोगी को लेके। कौन से कंपार्टमेंट? अरे मेरा B7 में आया, अरे प्रभु जी B10 में, अरे प्रसाद लाने जाने में कितना, अरे 14 घंटे की जर्नी है, फिर भी हम हमारी सीट के ऊपर कितना आ सकते हैं? छोड़ना है, मथुरा आएगा, छोड़ना है उस सीट को, लेकिन फिर भी साइड बर्थ, अरे अपर बर्थ, लोअर बर्थ नहीं मिला। ओ होता है ऐसा कभी माता जी? हुआ ऐसा? आप गांव जाते तभी नहीं हुआ? हुआ ऐसा? फील होता है? हाँ, देखो, अरे बाबा, उद्देश्य क्या है ट्रेन में बैठना? सीट पे बैठना उद्देश्य है क्या? उद्देश्य क्या है? डेस्टिनेशन पे पहुंचना हमारा उद्देश्य है, उसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं है। प्रभु सूरत में प्रसाद मिलेगा ना? हाँ, क्या हो गया है? क्योंकि हमारी टिकट अलग है ट्रेन में, तो प्रभु जी आप नहीं है तो हमें तो मिलेगा ना प्रसाद। अरे बाबा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हाँ, लेकिन हम कितने बहुत ही अपना ध्यान रखते हैं उस सीट के प्रति, ट्रेन के प्रति, सब पे। ये एक समझने वाली बात है। यही हमारी जर्नी, हमारा जर्नी क्या है, हमारा डेस्टिनी क्या है? भगवत धाम, भगवत प्रगति, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवत धाम लौटना हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे घर के प्रति आसक्त, हमारी फैमिली के प्रति आसक्त, हमारे आहार के प्रति, निद्रा के प्रति, भय के प्रति, सब के प्रति आसक्ति है हम। ये फैक्ट है। पत्नी, बच्चे, घर आदि के विचार निरंतर मेरे हृदय में आ रहे हैं तथा मेरी बुद्धि का दमन कर रहे हैं। हाय हाय, मैं इन वस्तुओं को अनित्य नहीं समझ रहा। जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो मेरा वैभव कहाँ रह जाएगा? वैभव मतलब क्या? कोई है नाम का वैभव? नहीं है। वैभव मतलब क्या? वैभव मतलब क्या माता जी? वैभव क्या? बोलिए, जोर से बोलिए। ऐश्वर्य, धन दौलत। कौन है जो लेके गया आज तक? कोई नहीं लेके गया, पक्का सोचिए, लेके गया है? कौन लेके गया धन दौलत? संजीव जी? कोई नहीं, सब यहीं रख के गए। फिर भी सब कमाने के पीछे पड़े दबा के, हाँ, सब छुपा के रखे तिजोरी में।
लेके तो कोई नहीं जाने वाला। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा प्रश्न है। इसके बाद मुझे उत्तर देना आप लोग, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्या प्रश्न है मेरा? हमको सब पता है कि वैभव हम लेके नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी हम इसको इकट्ठा करने के लिए कार्यरत है। कोई नहीं है कार्यरत, बताओ किसको नहीं चाहिए? मेरे को तो चाहिए, आप लोग को नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ऐसा क्यों होता है? जब मैं अभी प्रश्न का उत्तर पूछूंगा, हाँ, तो तभी मेरा शरीर स्मशान में पड़ा होगा तथा पक्षी इवे कीड़े मकोड़े इसका भक्षण कर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। फैक्ट है। अगर हम हिंदू जन्म लिए हैं तो हमें आग हमें हर लेगी, हमारा शरीर को जला लेगी। अगर मुस्लिम है तो कीड़े मकोड़े, और अगर पारसी है और भी कोई कौम है ऐसे, हाँ, क्रिश्चियन भी तो दफना दे तो भी वही, तो वो क्या करेंगे? वो चील को, हाँ, पक्षी खा लेंगे, तो उनके आनंद, उनका फीस्ट हो जाएगा। फिर भी ये शरीर तो मेरा है, इस शरीर को मैं पोसूंगा। कुत्ते तथा सियार आनंद पूर्वक मेरे शरीर का भक्षण कर महोत्सव मनाएंगे। मटर पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जाम, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, पास्ता, डोसा, और भी कुछ है, स्पैगेटी, पानी पूरी, हाँ, अरे चातुर्मास है ये, बोलना नहीं चाहिए। भौतिक शरीर की यही गति है। सांसारिक वैभव तथा मित्र इस शरीर में ही संबंधित है। ये सब शरीर के साथ संबंध है। मोबाइल देखने वाले भक्त लोग ध्यान दीजिए इधर, क्या है? वही है क्या? यह सब समझने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे इस शरीर में अपनी भ्रामिक आसक्ति को त्याग दे तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत होकर शाश्वत सत्य की खोज करे। आइए आइए, परीक्षित महाराज की जय। हमारे परीक्षित प्रभु हरि बोल। अरे इतने लोगों को देख के डर गया है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ चलो चलो, लाइव एग्जाम समझ लो, ये संसार है। तो जो एस्पायरिंग है ना, वो समझ लो, यहाँ भी कुछ बैठे वहाँ भी कुछ बैठे। थोड़ा ये जगह भर दो तो वो पीछे बैठ जाए। थोड़ा आगे आ जाओ, उदय प्रभु आगे आ जाओ। हाँ, अनिल प्रभु, हेमंत प्रभु जी आगे आ जाओ, उनको पीछे, हेमंत प्रभु जी आगे आ जाओ। इसका बहुत सुंदर लास्ट का जो, यह सब समझने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे इस शरीर में अपनी भ्रामिक आसक्ति को त्याग दे। इस शरीर के साथ जो हमने अपना संबंध जोड़ के रखा है उसको त्याग दे तथा भगवान कृष्ण की भक्ति में रत होकर शाश्वत सत्य की खोज करे। खोज के लिए निकले, चलो। हाँ, वही कर रहे हैं। सभी प्रश्न उत्तर बताइए, किसका कोई प्रश्न है? कि सब ज्ञानी है, ये ज्ञानी की सभा बैठी है। हाँ, कहाँ पे प्रश्न है? जो हर रोज सुबह उठ के जप कर रहा है वही प्रश्न पूछ रहा है, जिसका अटेंडेंस 100% है।
ये पूछ रहा है कि नाम में रस नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ कि जो जप नहीं कर रहा है उसका क्या? हाँ, आनंद नहीं आ रहा है तो गोली खाओ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किस किस को आनंद नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, कौन कौन जप कर रहा है? आनंद नहीं आ रहा है। माला तो हो रही है लेकिन रस नहीं आ रहा है। कौन सा? गन्ने का? हाँ, भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं बढ़ रही है, जिसके वजह से आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। आनंद का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक हमें हरिनाम करने में रस नहीं उत्पन्न होगा। जो भी हम वस्तुएं करते हैं उस करने में हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए। करेक्ट? तो हरिनाम लेते वक्त आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उसके कुछ कारण हो सकते हैं। कारण इसके लिए है, कारण ये हो सकता है कि अभी तक हमने भगवान श्री कृष्ण को जाना नहीं है। हम नाम ले रहे हैं, हम नाम किसी का ले रहे हैं, भगवान कृष्ण का हो या किसी और का भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के विषय में हम जान नहीं रहे ना, तो वो इम्प्रैक्टिकल चैंटिंग हो जाती है। इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि हम नहीं जान रहे उनको। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है, क्या है वो? सर्व आकर्षित नाम ही है। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित। आकर्षित करते हैं भगवान, जो भगवान सबको आकर्षित करते हैं उनको हम कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे कृष्ण का नाम लेने के बाद भी अगर हमारा आकर्षण बढ़ नहीं रहा है तो इसका कारण है क्योंकि भगवान जो है ना, रसिक शेखर है। क्या है? रसिक शेखर। वो रस प्रदान करने वाले हैं, रस प्रदान करते हैं। लेकिन वो रस क्या है? श्रीमद् भागवतम में कथा हम सुनते हैं कि जब भगवान वृंदावन में एक छोटे बच्चे थे, छोटे शिशु, तब एक जामुन बेचने वाली आई। क्या बेचने वाली आई? जामुन। उस जामुन बेचने वाली को देख के भगवान को लगा कि मैं भी जामुन खाऊं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान खेल रहे थे, अपने घर से दूर थे। क्या थे? अपने महल से दूर थे। जामुन वाली चली जाएगी, तो भगवान ने क्या कहा? क्योंकि भगवान का तो सब कुछ भगवान का ही है, सब घर सब कुछ भगवान का। हम मान बैठे ये हमारा है। क्या? ये सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम मान बैठे हमारा है। तो भगवान क्या था? उस पड़ोसी के घर पे चले गए। उस पड़ोसी के घर पे चले गए और कड़ा निकाल के दो। अरे जल्दी निकालने वाला, हाँ ये देखो, ऐसा कड़ा उसके हाथ से निकाला और वो जामुन वाली को दिया। हाँ, ऐसा कड़ा दिया और जामुन वाली को कहा कि मुझे जामुन दे दो। भगवान ने खुद निकाला हाथ से। भगवान ने उस गोपी के हाथ से खुद निकाला, खींच के लेके चले गए। वो कड़ा क्या था? आर्टिफिशियल था, सोने का था। तभी तो ऐसे धंधे नहीं चल रहे थे आर्टिफिशियल, नकली डायमंड, नकली सब कुछ नहीं था। 18 कैरेट भी नहीं था, सब 24 कैरेट में बनता था। लेके चले गए। वो गोपियां चिल्लाने लगी, मेरा कड़ा, मेरा कड़ा, मेरा कड़ा। ऐसे हुआ। वहां पे भगवान को जामुन खाने का आनंद प्राप्त हुआ, और यहां पे जिस गोपी का कड़ा लेके गए थे, वो गोपियों को देख के दूसरे गोपियां देखे कि ये लीला मेरे साथ क्यों नहीं हुई, ये लीला मेरे साथ क्यों नहीं, कि भगवान मेरे हाथ से क्यों नहीं लेके गए।
ये कृष्णा मेरे हाथ से क्यों नहीं लेके गया? ये जामुन की कथा में ये पता चलता है कि भगवान लेते हैं, लेकिन जो भक्त है ना, पकड़ के बैठा है, अभी भी मेरा है। हाँ, हम कुछ धन राशि मांगते हैं, कुछ होता है तो हम क्या कहें, मेरा ही, हमारे से ही क्यों? हाँ, लेकिन यहाँ गोपियों का भाव क्या है? मेरा, मेरे साथ भी भगवान करने चाहिए ऐसी लीलाएं। ये रस प्रदान करते हैं भगवान। हम देखते हैं कि और एक फ्रूट वाली आई भागवतम में, और एक कथा है, फ्रूट बास्केट लेके आई, भगवान को लगा मुझे ये फ्रूट खाना है, ये फ्रूट चाहिए, तो भगवान अपने घर पे गए, तुरंत भाग के अंदर गए अपने। हाँ, और नंद बाबा घर पे ही थे, छुट्टी का शायद समय था, तभी ऑफिस में कुछ काम नहीं था, छुट्टी लेके बैठे थे नंद बाबा। नंद बाबा को कहा कि फ्रूट खरीदना है, फ्रूट वाली आई है, तो नंद बाबा को पता है कि पैसा देना है। हाँ, तो तभी पैसा नहीं चलता था, क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। तो क्या दिया नंद बाबा ने? चावल दिए। तो चावल दिया तो एक छोटे से नन्हे बालक के हाथ में कितना चावल रहेगा? इतना सा चावल लिया हाथ में और ऐसे दबा के कृष्णा भाग रहे थे कि फ्रूट वाली चली ना जाए, और हाथ से गिर भी रहे थे चावल। वो चावल जब मैया को हाथ में दिए, लो, तो मैया देखने लगी, ये क्या चावल है, इसमें मेरा क्या होगा? लेकिन भगवान के मुख को देख के इतने आकर्षित हो गई कि उन्होंने पूरी ये जो फ्रूट है, वो फ्रूट टोकरी में से फ्रूट भगवान को अर्पण कर दिए। ये जो प्रेम का आदान प्रदान है ना, ये अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ, इसका अनुभव नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसे ही कुब्जा कौन थी? बहुत ऐसे टेढ़ी, बैंड हो गई थी और सुंदर भी दिखने में नहीं थी। लेकिन जब भगवान मथुरा की गलियों में चले और देखा कि कुब्जा है ये, वो कुब्जा भगवान को क्या अर्पण की? चंदन, फूल की मालाएं अर्पण की, भगवान की सेवा की। तो भगवान ने उसके पैर पे, एक अंगूठे पे अपना पैर रखा और उसकी ठोटी पे ऐसे उंगली रख के ऐसे सीधा कर दिया, और जैसे भगवान का स्पर्श हुआ, कुब्जा एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, और उसका जो बैंड हो गई थी, वो भी सीधी हो गई। भगवान ने ये लीलाएं की। तो ये जो रस है ना, रसिक शेखर कहते हैं, ये भगवान की लीलाओं में बहुत आनंद है। ये श्रीमद् भागवतम को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और ये लीलाओं को सुनेंगे, तब हमारा ये भगवत प्रेम है ना हृदय में, वो जागेगा। और उसके साथ साथ आनंद आने के लिए और एक तत्व इंपॉर्टेंट है, वो है कि भगवान श्री कृष्ण करुणा निधान है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है जो हम पे करुणा कर सकते, एक्सट्रीम करुणा। जैसे उदाहरण दूं मैं कि एक माता और शिशु का संबंध, वो जो बेटा है, वो एक छोटा सा बालक होता है, वो कोई भी परिस्थिति में हो, उसको किसकी याद आती है? सिर्फ और सिर्फ माँ की। कोई भी परिस्थिति में हो, भले माँ मारा, जब कोई बच्चा ज़्यादा रोता है या कुछ भी होता है, मारते हैं, लेकिन वो बच्चे का माँ के प्रति प्रेम कम होता है? कम होता है या नहीं होता है? देखो, वो भी चिल्ला रहा है, बोल रहा नहीं होता। वो जो संबंध है ना, हाँ, थोड़ा बड़ा होने के बाद कंडीशनड हो जाता है। हाँ, शादी करके बहू लेके आ भाई, हाँ, बड़ा होने के बाद कंडीशनड हो जाता है।
पैसे कमा के लाओ, होता है क्या नहीं जनरली। लेकिन मैं वो बचपन के शिशु और माता के संबंध की बात कर रहा हूं। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो जो प्रेम होता है ना, वो थोड़ा एडल्ट्रेटेड होता है, थोड़ा उसमें विकार आ जाता है, कंडीशनड हो जाता है। इसको हम कंडीशन में समझेंगे कि इसमें है ना आदान प्रदान में कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। लेकिन छोटा सा बच्चा जो होता है, जो माता के साथ उसका जो संबंध होता है, वो संबंध हमें भगवान के साथ बनाना है कि अवश्य रक्षिबे माम, करुणा के निधान है वो। श्रीमद् भागवतम में हम एक श्लोक जो पढ़ते हैं, अहो बकियम, क्या है वो, अहो बकियम, हाँ नलक, हाँ तनकालकूटम, जो बकासुर की बहन थी, बकासुर की बहन का नाम क्या था, पूतना। वो भगवान को दूध पिलाने के लिए आई। ये भाव था नहीं, जहर पिलाने का भाव था। लेकिन भगवान ने क्या देखा, हाँ भगवान ने देखा कि ये मुझे दूध पिलाने आई है और उसको मुक्ति दे दी। क्या दे दिया, मुक्ति दे दी। एक जो मारने आए थे, वो जो पुतना भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसको वो मारने का भाव नहीं देखा। भगवान ने देखा कि नहीं, ये मुझे माता बनके मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी, तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड में माता का स्थान दे दिया, मुक्त बना दिया और गोलोक वृंदावन में अपनी एक माता बना दी उसको। ये करुणा के निधान है भगवान। तो ये जो भगवान करुणा कर रहे हैं हर एक जीव के ऊपर, ये जो करुणा अगर हम समझेंगे, और ये तब समझते हैं जब हम भगवान को तत्वों से समझते हैं, क्योंकि आज भी हम भगवान पे पूर्णतर निर्भर नहीं है। अभी भी हम लोग क्या है, हम अपने आप को सब कुछ पकड़ के रखा, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। इसके लिए भगवान है ना अपने आप को रिवील नहीं कर रहे। ये रिवील करने की प्रोसेस को थोड़ा समय लगेगा। हम श्रीमद् भागवतम में ये सारी लीलाओं को पढ़ेंगे, कथाओं को पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे। इस पढ़ने के साथ साथ इस प्रोसेस को करते रहेंगे, फिर एक समय के बाद वो आनंद का अनुभव आएगा। दैट कम्स विथ एक्सपीरियंस। जहाँ रवि नहीं पहुँचता उधर कवि पहुँचता है। रवि मतलब कौन, वहाँ कौन पहुँचता है, कवि। और जहाँ कवि नहीं पहुँचता है वहाँ पे अनुभवी पहुँचता है। तो ये अनुभव तब आएगा जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में निरंतर समय देंगे। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। आफ्टर इन्वेस्टिंग योर टाइम, उसके बाद धीरे धीरे आनंद का अनुभव आएगा। और वो तब होगा जब हम निरंतर भागवतम की शरण में जाएंगे, कथा कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, धामवास करेंगे। ये सब भक्ति के जो 64 अंग है उसको बहुत तीव्रता से अगर हम करेंगे, तीव्रेन भक्ति योगेन, अगर हम तीव्रता से करते रहेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है और हर रोज़ उठ के जप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉनेस्टली पूछ रहा है कि प्रभु जी मैं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस में लगा हूँ, लेकिन आनंद का अनुभव आएगा, आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है। अरे टाइम कितना दिया, जन्मों जन्मांतर तक, हाँ इतने सारे योनियों में हम घूमते आ रहे, 64 लाख योनियों में घूमते आ रहे, हाँ सॉरी 84 लाख योनियों में से हम घूमते आ रहे हैं, 84 लाख स्पीसीज में से। इतने जन्मों के हमारे प्रारब्ध है, वो क्या 4 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा? अरे विल टेक मे बी मिलियंस ऑफ बर्थ, मे बी। इसलिए शिष्टाष्टकम में हम क्या पढ़ते हैं,
क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? बोलो बोलो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल है। एतादशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्देशवी अगह। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। डॉक्टर बनने के लिए कितना समय लगता है? 5 साल। 5 साल की आयु में डॉक्टर बन जाता है? हाँ, कि उसको 12th साइंस करने के बाद 5 साल करना पड़ेगा, फिर वो 5 साल करने के बाद उसको डॉक्टर बन जाता है। हाँ चलो, MBBS की डिग्री तो है, लेकिन मैं अपना हार्ट सर्जरी उसको करने दूंगा? नहीं। उसके बाद उसको अपने नाम को फेमस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। वो जब एक्सपीरियंस जोड़ेगा ना, तब लोग जाएंगे ना अपने उसमें। और वो एक्सपीरियंस को जोड़ने के लिए उसने क्या किया है? निरंतर ऑपरेशन काटते रहा, ऑपरेशन करते रहा। उसमें से किसी को मार भी दिया होगा गलती से, होता है ना? हाँ, कभी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी होता है। तो कभी कभी हम जप करने बैठे लेकिन रस नहीं आया, कल बहुत आनंद से जप हुआ। हाँ, ऐसा होता है। तो फेलियर और सक्सेस लिखा हुआ है जप में भी। कभी कभी हमें नींद आ गई क्योंकि रात को लेट भर तक हमने कुछ मूवी देखी, या फिर हमने कुछ सीरीज देख ली, या फिर कोई हम YouTube पे ही चलते रहे रील। प्रभु जी ऊपर ऊपर करते गया करते गया करते गया, रात को 12 कभी बज गए समझ में ही नहीं आया। हाँ, हो रहा है ना ऐसा? बोलो नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ, इसलिए रील देखने में है ना, प्रभु जी स्पिरिचुअली रील है, अरे लेकिन ऑथोराइज्ड कंटेंट नहीं है ना। हाँ, जो वैष्णव जो एक चरम सीमा पे भक्ति कर रहा है ना, उसके मुख से सुनने में ही वो लाभ होगा। जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, उसको सुनने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो लाइक कमेंट शेयर के पीछे पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? हाँ, देखो हमारा वीडियो था, किसी ने कमेंट नहीं किया, मैंने कंप्लेंट की किसको? हाँ, फ्राइडे को ही रिलीज हुआ, देखा है क्या किसी ने? क्या वो भी नहीं देखा है। हाँ, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया, जबकि मैंने पूछा था। लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं है, क्यों? चल करते रहो। हाँ, लेकिन क्या बीच बीच में बोलेंगे हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, हाँ फॉलो करिए। ये सब के चक्कर में हम पड़ेंगे ना, तो ऐसे वक्ता से सुन के हमारा कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए हमें इस निरंतर प्रोसेस में जुड़ेंगे ना, तो रस आएगा। हरिदास ठाकुर क्या करते थे? 22 घंटे दिन में जप करते थे और 2 घंटे सिर्फ अपने समय को देते थे। और अभी हम क्या कर रहे हैं? 12 घंटा काम कर रहे हैं। कितना घंटा काम कर रहे हैं? 12 आवर्स मिनिमम विद ट्रैवलिंग। क्या और कम कर रहा है कोई? इससे ज़्यादा ही करता है। क्यों कर रहे हैं? जबकि यहाँ बोला है, आज कथा में हमने क्या सुना? आज अभी जो हमने जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो वैष्णव भजन लिखा है उसमें क्या सुना? लेकिन फिर भी यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारा जो कर्म होगा उसमें बदलाव लाएंगे हम? नहीं लाएंगे। तो ये जो सुनना है ना, जो हियरिंग प्रोसेस है, जो अभी हम कथा सुन रहे हैं, हम कुछ भी सत्संग कर रहे हैं, उसके बाद अगर बाहर जाने के बाद अगर ज्ञानी नहीं है, बोले तो कि मैं अपना जन्म विफल कर रहा हूँ, किसी का 10 साल हो गया, किसी का 20 साल हो गया, किसी का 50 साल हो गया, किसी का 60 साल हो गया, और उसके बीच में ज्ञानी नहीं है कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा हूँ। मैंने आज कथा सुनी तो मुझे अभी मेरा जीवन को क्या करना है? परिवर्तन लाना है, उसमें रेगुलरिटी लानी है, उसमें कुछ शेड्यूल लाना है। अगर वो उस पर कार्य नहीं कर रहे ना हम लोग, तो आया राम गया राम। तो ये कथा को सुना, थोड़ा ज्ञान मिला, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदला।
क्या हुआ? ज्ञान तो ले लिया लेकिन विज्ञान में नहीं आया। थोड़ा मैंने चुटकुले सुना दिए, हंसी मजाक हो गया, हंसना हो गया, लेकिन परिवर्तन जीवन में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। और अगर ये परिवर्तन नहीं आएगा तो रस भी नहीं आएगा। वो रसिक शेखर जो भगवान श्री कृष्ण है ना, जो रस प्रदान करने वाले हैं, वो रस नहीं आएगा, समय लगेगा। और किसी का कोई कमेंट? पूछिए पूछिए। प्रभु, कृष्णा का मतलब ही होता है ऑल अट्रैक्टिव, मतलब उनसे ज्यादा कोई अट्रैक्टिव है ही नहीं है, एंड मतलब उससे ज्यादा कोई भी नहीं। तो ऑन थियरी हमें पता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन राधा रानी को बहुत लोग ऐसे ऊपर क्यों मानते हैं कि कृष्णा से ज्यादा वो अट्रैक्टिव है, नहीं तो कृष्णा से ज्यादा वो माना जाता है। मतलब हाँ, मैं उनका एग्जिस्टेंस मानता हूँ, लेकिन कृष्णा से ऊपर। देखिए, हम जो संप्रदाय में है, उस संप्रदाय में हम दास भाव को फॉलो करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट सर्व नहीं करना चाहते, हम गुरु के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। किससे? गुरु के माध्यम से। जैसे अभी मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए आया, आजकल है ना, यूट्यूब को फॉलो करने के बाद बहुत सारी मंदिर में भीड़ बढ़ गई है, करेक्ट? और भीड़ बढ़ने के बाद कभी कोई यूट्यूब पे बोल देता है जब किया करो, यहाँ मंदिर में जाएंगे, कोई व्लॉग बना दिया, यहाँ पे आपको स्टॉल पे मिलेगा, माला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ, मैंने यहाँ गया, मंदिर गया, जू गया, मैंने भगवान के दर्शन किए, भगवान का नाम नहीं पता। हमारे भगवान का नाम क्या है? राधा रास बिहारी। जैसे आपका नाम है, हाँ, माता जी है, औरत है लेकिन नाम है ना। हाँ, एक पुरुष है लेकिन नाम है ना। क्या नाम है? हाँ, भावेश, उदय, रोहित, हेमंत प्रभु, हाँ, अखिलेश प्रभु, शैलेश प्रभु, सिद्ध लक्ष्मण प्रभु, हाँ, ये सबके नाम है। तो पुरुष और स्त्री दोनों के नाम है, तो भगवान के भी नाम है। ये भगवान का नाम क्या है? राधा रास बिहारी। आज के बाद आप लोग क्या बोलोगे? इस्कॉन नहीं जाना है, रास बिहारी जी का दर्शन करने जाना है। इसका मतलब क्या? हम इस्कॉन जू मंदिर जाएंगे, क्योंकि इस्कॉन जू के राजा कौन है? भगवान श्री राधा रास बिहारी। हम अगर किसी परिवार वालों से मिलने जाते हैं और वो अगर रहते हैं नाला सोपारा में, तो हम क्या कहते हैं? नाला सोपारा जा रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं ना कि दादाजी से मिलने जा रहा हूँ, चाचा से मिलने जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं हम? समझ में आया लॉजिक? हाँ, नहीं, मैं नाला सोपारा जा रहा हूँ। नहीं, अगर हम बातें करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं? दादाजी से मिलने जा रहा हूँ। वो कहीं भी रह सकते हैं। समझ में आया लॉजिक? वैसे ही तो जो आप बोल रहे हैं ना कि भगवान आकर्षित है, लेकिन भगवान किससे आकर्षित है? राधा रानी से। राधा रानी भगवान की जो सेवा करती है, उस सेवा के डिसाइपल सक्सेशन में जैसे सखियां हैं रास बिहारी के आसपास, कौन है? ललिता सखी और विशाखा सखी। तो हम उनकी सेवा करके, दासानुदास भाव करके हमें उनकी सेवा करनी है। मैं कह रहा था वो कंटेंट के ऊपर, यूट्यूब के कंटेंट के ऊपर भक्त बन जाते हैं। लेकिन मैं आने के बाद अभी वॉशरूम में मैंने देखा कि 2 लड़के हैं, वो जपमाला लेके वॉशरूम के अंदर है। वापस जो भगवान का जो तुलसी और वो जो फूल है वहाँ पे जो अर्पण किया, वो भी लेके वॉशरूम में खड़े हैं, करेक्ट? उसके बाद वो वही वॉशरूम में तिलक लगा रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप करोगे ऐसा? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एक ऑथोराइज्ड टीचर के अंडर आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो। यूट्यूब के जो यूट्यूबर है वो आपके टीचर नहीं बन सकते, वो आपके टीचर नहीं बन सकते। तो वहाँ पे मैंने उनको कहा कि आप किसके अंडर हो? तो किसी के अंडर नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब क्या? कि यहाँ आए, भगवान के दर्शन लिए,
थोड़ा कीर्तन में थोड़ा नाच लिए, कूद लिए, हाँ, और फिर समोसा वड़ा खा के घर पे चले लिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम, हमारी जो राधा रानी है ना, वो हम एक गुरु की तरह मानते हैं। वो हमें भगवान की सेवा में लगाएगी, वो हमें सेवा प्रदान करेगी। इसलिए हम राधा रानी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि वो हमें भगवान की तरफ लेके जाएगी। हम भगवान को डायरेक्टली हम नहीं समझ सकते, गुरु के माध्यम से हम समझेंगे भगवान। तो राधा रानी हमारी इंटरमीडिएट है, मतलब उनके कृपा से। ऑब्वियसली। आज आप लोग की टिकट जो आई ना, सब लोग की कंफर्म आई, करेक्ट? हाँ, मुझे घुमा घुमा के लेके आएंगे। तो राधा रानी, कुछ अपराध है, कुछ कर्म है, जिसके वजह से जो कहते हैं कि अगर राधा रानी की कृपा हुई ना तो ही आपको टिकट मिलती है। पैसे होने के बाद भी कोई वृंदावन नहीं जा सकता, लेकिन जब राधा रानी की कृपा होती है और राधा रानी बुलाना चाहती है, देखो हमारे घर पे, अगर मेरे घर पे या आपके किसी के घर पे आप ना चाहो कि ये कोई ना आए, तो आ सकता हो आपके घर पे? बुलाएंगे आप? नहीं। अगर आप उसको चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं आप हमारे घर पे आइए, हाँ, आपने इनविटेशन दिया, तभी वो आएंगे ना आपके घर पे। भगवान का घर है वो, आप भगवान के घर जा रहे हैं, तो ये भगवान की इच्छा है कि आप लोग आए, इसके लिए आपको कंफर्म टिकट मिले, नहीं तो टिकट ही नहीं मिलती। हाँ, तो इसलिए भगवान, हम राधा रानी भगवान को सबसे प्रिय है, और प्रिय के साथ साथ वो भगवान की सेवा करती है। इसके लिए हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हुए हैं। हमारा क्या है स्वरूप? जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो हमें राधा रानी सेवा में लगाएगी, और कैसे सेवा करनी है वो कौन सिखाएगा? गुरु, और वो राधा रानी है। इसके लिए राधा रानी का हमें उनके रागानुगा में हम आते हैं। और किसी भक्त का कोई कमेंट, कोई प्रश्न? प्रश्नाचार्य ये तो 3, पहले एक वाला कोई आ जाए। और कौन है? तुम्हारा भी है? और कौन है? नहीं, ये सब प्रश्न मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ये तो सब लोग, हाँ नहीं, तुम लोग का बाद में, पहले कुछ ऐसे लोग जो नए आए हैं, जो, हाँ, ये तो सब, ये परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज को सब पता था, लेकिन वो किसके लिए पूछ रहे थे प्रश्न? सभा में जो बैठे हैं उन सब के लिए। तो ये ऐसी कैटेगरी है। रुकिए थोड़ा, आपका भी नंबर आएगा। और कोई प्रश्न? अनिल प्रभु जी, आपका प्रश्न क्या है? कोई प्रश्न ही नहीं है? ओ हो, अभी तो माता जी वृंदावन भेज दो इनको। हाँ, अभी तो उम्र भी हो गई है, सब हो गया है, क्या करेंगे अभी? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। कभी जाएंगे वृंदावन, शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, पूरा टाइम अभी प्रचार में दीजिए, यही जीवन का उद्देश्य है। बरोबर है ना? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं किसी को? ओ हो, मैं चालू कर दूं? मैं प्रश्न पूछूं? तो ये इष्ट गोष्ठी का मतलब क्या है फिर? हाँ, ये तो एक तरफा हो गया। चलो मैं ही लेक्चर दे देता हूँ, अभी शुरू कर देता हूँ। चलो आप लोग ही पूछ लो, चलो इनका कोई भला हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसको चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस? तो फिर प्रश्न क्यों नहीं पूछा? अभी आपको नहीं मिलेगा, उसको ही मिलेगा। हाँ, किसको चाहिए? सो वांटेड। तो अगर ये परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। देखो, हर एक व्यक्ति है ना, खुश रहना चाहता है, इंक्लूडिंग मी, और वो इंक्लूडिंग वो जो पीछे बैठा है, जो रो रहा है, वो भी खुश रहना चाहता है, भूखा नहीं रहना चाहता।
ऐसे उसको लगता है मैं खाने के लिए आया हूँ। तो हर एक व्यक्ति इस संसार में एक जो ये सारे 84 लाख योनियों में जो निम्न जाति है या फिर गंधर्व है और देवता है, ये सब है ना, खुश रहना चाहते हैं। और हम खुश रहने के लिए क्या करते हैं? हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन कोई भी प्रयास नहीं करता दुख पाने के लिए। लेकिन आता है दुख। अगर प्रभु जी आप घर से निकले और आप ऐसे समझे आज मेरा बॉस मुझे बहुत डांटेगा, आज मुझे बहुत गाली देगा और आज मुझे रुलाएगा, आज मेरा दिन ऐसा जाए, हे भगवान, ऐसा आपने सोचा? नहीं सोचते। फिर भी होता है कभी कभी, ऐसे होता है कभी हमारे साथ। घर से मैं निकला फ्राइडे को सुबह सुबह, मैं सोचा चलो 2 घंटा ऑफिस जाके आता हूँ, फिर मैं बॉम्बे के लिए निकलूँगा। मेरे थोड़े से आगे जाने के बाद मेरे गाड़ी के सामने एक बाइक वाला अच्छे से ठोक दिया और गाड़ी के नीचे आते आते बच गया और बम्पर टूट गया आगे वाला। मैंने सोचा था ये निकालने के टाइम कि मेरे साथ ये दुर्घटना होगी, और मैंने इसके लिए कोई प्रयास भी किया। हाँ, उल्टा 16 माला जप किया था। हाँ, और अच्छे से सब कुछ साधना भी शायद मैंने ठीक ठाक कर ही ली थी, लेकिन फिर भी आया। करेक्ट। तो ये जीवन में कभी भी आता है, कोई हमें नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड है, कोई कार्यरत नहीं है, फिर भी आता है। और हम क्या करते हैं? सुख के लिए भागते हैं। हैप्पीनेस बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग स्तर पे होती है। जैसे हमने अभी चर्चा की, कुछ हैप्पीनेस को, सबसे बड़ा हैप्पीनेस क्या है मालूम है? मीन्स बहुत सारे बड़े बड़े हैप्पीनेस है, लेकिन एक हैप्पीनेस है जिसकी हमने चर्चा की, रसगुल्ला खाना, आहार। हाँ, उसमें भी आनंद लेते हैं। चलो आज जाते हैं, कहीं सैटरडे इवनिंग है, कहीं बार खावा जવું છે, ચાલો ઘરમાં કોણ બનાવે, રવિવારે તો બહાર જ જવું પડે। हाँ, हमारे गुजरातियों में प्रथा है, हमारे गुजरातियों में प्रथा है कि हमारी औरतें सैटरडे और संडे खाना नहीं बनाती, उनको आशीर्वाद है। हाँ, हस्बैंड का आशीर्वाद है। सब रिवील हो रहा है। हाँ? सब रिवील हो रहा है। हाँ, पोल खुल रही है यहाँ पे। तो वो एक सुख है खाने का। हमारी जो कर्मेंद्रिया है, जैसे मुंह से हम टेस्ट लेते हैं, खाते हैं, हमें एक सुख है जो हम सुनते हैं, जैसे किशोर कुमार के गाना, हाँ, सुनना हमें अच्छा लगता है। गाने गुनगुना अच्छा लगता है, तो वो सुनना। हाँ? उसके बाद देखना, जैसे यहाँ पे इस भजन में भी आया कि हमें सुंदर सुंदर दृश्य देखना अच्छा लगता है, तो हम आंखों को सेटिस्फाई करते हैं सुंदरता देखने में। हाँ, सोना, हाँ करेक्ट। ये एक ऐसा, इसको इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। सोना, वो पहनने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना नहीं, वो अलग कैटेगरी है, वो भी अलग कैटेगरी। लेकिन एक सोना, वो भी संडे को उठ के इतना प्रयास करके आना मंदिर, हाँ, सोने को कंट्रोल करना, वो भी एक, सोना भी एक हैप्पीनेस है। चलो सो जाते हैं लोग, सोने में भी आनंद लेते हैं। ऐसे अपनी कर्मेंद्रियों से हम आनंद लेते हैं। उसके ऊपर का एक आनंद है, उसको मन का आनंद कहते हैं। इच्छाएं, इच्छाओं से भी आनंद की संतुष्टि होती है। इस मन के ऊपर एक बुद्धि, बुद्धि का उपयोग करके आनंद अनुभव करना, मतलब हम बुद्धि से हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, आईआईटी में जाते हैं या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। उस एजुकेशन को 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल
में हम उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद एक पदवी को प्राप्त करते हैं, वो बुद्धि का स्तर का हैप्पीनेस है कि मैं IITN बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, वो भी एक हैप्पीनेस है। उसके और एक हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस कहते हैं गर्व का, कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मैं कुछ दुनिया में ऐसा कर लूं कि लोग मुझे, कोई एक व्यक्ति, एक क्या कहते हैं हिंदी में उसको, एक सक्सेसफुल व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ, उसमें भी एक आनंद होता है। ये सभी आनंद के ऊपर एक परम आनंद है जिसको हम नहीं जानते। अगर हमें कमाना ही है तो कोई 10 लाख कमाता है, कोई 15 लाख कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है। तो करोड़ ज़्यादा है ना, लेकिन उससे 10 करोड़ ज़्यादा है, 100 करोड़ ज़्यादा है, 500 करोड़ ज़्यादा है। ऐसे सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस देने वाला जो कर्म है वो है कृष्ण भावना भावित, जो इटर्नल। क्यों ना हम ये सारी जो हमने हैप्पीनेस की अभी बातें की, वो शरीर के साथ छूट जाता है ना, छूट जाता है। हाँ, हमें आज़ादी देने वाले जो शहीदों को आपने कभी याद किया? 15 अगस्त को छोड़ के 26 अगस्त, अरे उस 15 अगस्त और 26 अगस्त को भी हम नहीं याद करते। उस दिन अभी लंबा वीकेंड आ रहा है, पूरा दुनिया मुंबई के बाहर रहेगा, प्लानिंग चल रही है सबकी। हाँ, मंगलवार को आ रहा है तो संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे प्लानिंग कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, इसके लिए बता रहा हूँ कि हमारी भी कहीं छोटी सी यात्रा जाए। हाँ, छुट्टियाँ हैं 2-3 दिन की। कोई याद करने वाला है 15 अगस्त को शहीद को? हाँ, कोई नहीं याद करेगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान, लेकिन उसके बाद माही आया ना, धोनी आया ना, उसके बाद विराट कोहली आया ना। हाँ, ये सब मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? कोई याद करेगा? जीवन व्यर्थ है। ये सब प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सब व्यर्थ है। ये जो हैप्पीनेस है ना, ये हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है जो भगवान को प्राप्त करने की शाश्वत हैप्पीनेस के पीछे जाना चाहिए। इटर्नल हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस कभी खत्म ना हो, ऐसी हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन कार्य नहीं है ना ऐसा, चाहिए सब कुछ। हाँ, रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठना है प्रभु जी मुझे, लेकिन कमाएगा कौन? बैठना है। हाँ, रोल्स रॉयस में बैठने की इच्छा है, अच्छा है ना, कमाओ, क्या कमाओ। हाँ, फिर हम भी कहेंगे हमारे उदय प्रभु के पास रोल्स रॉयस है, और फिर उदय प्रभु कहेंगे कि अनिरुद्ध प्रभु के गाइडेंस में हुआ है। हाँ, फिर मुझे बिठाएंगे आगे की सीट में, चलेगा माता जी। फिर वो क्यों चलेगा बोलेगी, प्रभु जी थोड़ी रोड बैठने वाले, रोज तो मैं ही बैठने वाली हूँ। वो तो एक दिन बैठेंगे, वो तो एक दिन बैठेंगे, रोज तो मैं थोड़ी बैठूंगा। चलने में क्या प्रॉब्लम है? तो अगर रॉल्स रॉयस खरीदनी है तो कार्य भी तो करने पड़ेंगे ना ऐसे बड़े बड़े। हाँ, नौकरी करके आएगी नहीं आएगी, बिजनेस करना पड़ेगा। तो अगर शाश्वत सुख का, आनंद का अनुभव करना है तो भक्ति तो करनी पड़ेगी, लेकिन तीव्रता से करनी पड़ेगी। तब जाके वो शाश्वत जो सुख है ना, उस सुख का अनुभव नहीं है हमें। जैसे छोटी छोटी परिंदे सब, जो अगर आपने कुछ दाने डाले हैं अपने रास्ते पे, तो छोटे छोटे, कोई कौवा आके खा रहा है, कोई कबूतर आके खा रहा है, कोई स्पैरो आके खा रहा है। ये सारे छोटे छोटे बर्ड है ना, वो हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन अगर कोई महत्तम इच्छा, बड़ी इच्छा, गरुड़ आ जाए वहाँ पे, ऐसे उड़ते उड़ते वहाँ गरुड़ बैठ जाए, तो क्या होगा? ये सारे लोग क्या हो जाएगा? भाग जाएंगे। हमारे हृदय में है ना,
आनंद को, अलग अलग छोटी छोटी वस्तुओं को इस संसार के अनुभव करने की इच्छाएं बहुत है, लेकिन जो शाश्वत इच्छा है गरुड़, उस इच्छा को हमने हृदय में आसन नहीं दिया है। पता है क्या है शाश्वत सुख, पता है क्या है, रिटर्निंग बैक होम टू गॉडेड। हाँ, बस इतना पता है। हम तो जानते हैं कि भाई जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, और हमारा क्या है कि हमें इस जन्म में ही भगवत धाम जाना है, लेकिन हम कर थोड़ी रहे कार्य वैसे। है हमारा कार्य ऐसे नहीं है। यहाँ से बाहर जाएंगे, खत्म, अगले संडे आधे लोग नहीं दिखेंगे। तो ये जो हैप्पीनेस है ना, वो बड़ी वाली हैप्पीनेस होनी चाहिए। इटर्नल वाली हैप्पीनेस को हमने नहीं अनुभव किया। और एक उदाहरण है, हम लोग कहते हैं कि हम माया के अधीन हैं। माया ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा है। शेर है, शेर पता है ना, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शेर के बच्चे को, शेर का बच्चा क्या, छावा? मराठी में हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश में क्या बोलेगा? हाँ। शेर के बच्चा चल रहा है शेर के आसपास। हाँ, शेर चल रहा है और उसके आसपास बच्चे चल रहे हैं उसके। आप मुझे बताओ कि शेर के बच्चे के साथ अगर कोई बच्चा चल रहा है, उस बच्चे को हाथ लगाने की कोई किसके में भी जरूरत है? कोई जाएगा शेर के बच्चे को चिढ़ाने के लिए या हाथ लगाने के लिए या छुड़ाने के लिए? जाएगा? क्यों हंसे? जाएगी, तुम जाओगी? जाएंगे माता जी आप? शेर के साथ अगर कोई चल रहा है तो हम जाएंगे? अरे भाग जाएंगे हम। भगवान श्री कृष्ण है ना, शेर है, और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी तो शेर हैं। लेकिन क्या हो गया मालूम है? हमने संगति कुत्तों के साथ की है। हम शेर हैं, लेकिन हमने बचपन से संगति कुत्तों के साथ की, इसलिए वो शेर भी है ना, कुत्ता बन गया है। सॉरी टू से दिस, हमें कुत्तों के समाज में कुत्ते के जैसा रहने के लिए ट्रेंड किया गया है। इसको डिलीट मार देना धनंजय। हाँ सच में, नहीं तो आप लोग कहोगे क्या हम जिससे साथ हम एसोसिएशन ले रहे, परिवार वाले हो या कोई भी हो, सब कुत्ते हैं? नहीं, हमारा जो एसोसिएशन है ना, हम भूल गए हैं कि हम शेर हैं, हम शेर के बच्चे हैं। हम भूल गए हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। हम बचपन से ही ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं जो हमें बाध्य कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही जीना है। समझ में आ रहा है क्या? हरि बोल कौन बोला? हरि बोल। तो कन्विंस है या नहीं है? कन्विंस है, ये फैक्ट है। बिकॉज हम शेर है, भगवान के पुत्र हैं हम। भगवान क्या कहते हैं? यू ऑल आर माई पार्ट एंड पार्सल, आप मेरे पुत्र हो। भगवान शेर है, तो शेर के आसपास कोई आ ही नहीं सकता, माया पकड़ ही नहीं सकती। हमने माया को पकड़ा है। वो झाड़ है ना, झाड़, वो झाड़ को आलिंगन हमने किया है, एक पेड़ को, और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ नहीं सकता। अरे माया पकड़ ही नहीं सकती हमें, हमने माया को पकड़ा है और वो छूट नहीं रही है माया, और उसके वजह से हम आनंद का अनुभव नहीं कर रहे, क्षणिक आनंद। और यहाँ पे संसार का आनंद बता रहे हैं, ये आनंद है ही नहीं, और दलदल में फंसते जाएंगे। स्टार्टिंग में कोई दलदल नहीं है, वो जो बच्चा है ना उसमें कोई दलदल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर उसमें है ना इच्छाएं डाली जाएगी। तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। उसके नीचे किसी को डिग्री नहीं चाहिए,
चपरासी बनेगा? कोई भी इच्छा करते हैं कि अपने पुत्र, अपना लड़का चपरासी बने? नहीं। फिर भी हर एक ऑफिस में चपरासी की नौकरी है ना, है क्या नहीं? हाउस कीपिंग की नौकरी है क्या नहीं है? हाँ, किसी माँ बाप ने सोचा था? हाँ, लेकिन फिर भी बन गया ना। तो कहाँ गई इच्छा है? पूरी हुई नहीं हुई उस माँ बाप की? फिर तो ये जो खेल है ना हैप्पीनेस का, ये टेम्पररी है, और इटर्नल जो है वो हैप्पीनेस के पीछे भागना चाहिए। है पता है डेस्टिनी। हाँ, हमारे पास 14 घंटे है, मथुरा पहुंचना है, सुबह 5 बजे ट्रेन निकलेगी, तो वो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि मुझे इतने स्पीड में, इतने मिनट में सूरत पहुंचना है, बड़ौदा पहुंचना है, रतलाम पहुंचना है, बाद में हाँ, बाद में कोटा पहुंचना है, सवाई माधवपुर पहुंचना है, भरतपुर पहुंचना है और मथुरा पहुंचना है। तो उस ट्रेन उस स्पीड से उसको ट्रेन हर बार चलानी पड़ेगी, तब जाके वो 8:35 को हमें मथुरा उतारेगा। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 8:35 को मैं मथुरा उतरूंगा और रात के 12 बजे अभी तक हम सूरत में ही हैं। कैसे पहुंचेंगे? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? 70 साल की उम्र है, ऑलरेडी 40 साल किसी के गवा दिए, किसी ने 20 साल जो गवा दिए, किसी ने 50 साल गवा दिए। अभी तो उठो, अभी तो जगो, कवर अप करो स्पीड को, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा सब। यही बता रहे हैं क्या है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार है। दुर्लभ है ये जो मानव जन्म जो मिला है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के मिला है। ये आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि आहार निद्रा भय और मैथुन में एक क्षणिक आनंद है, क्षणिक, क्षण भर। और कोई प्रश्न? एक ही प्रश्न, समय मिला तो बाद में तुम्हारा। करेक्ट। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। नहीं, बैठो, नहीं प्रसाद नहीं खाना, बैठो बैठो। नहीं, क्लाइमेक्स आता है तब पिक्चर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? पिक्चर का एंड देखना महत्व है क्या नहीं? हाँ, स्टार्टिंग और एंड ऐसे हुआ है कभी? स्टार्टिंग के 10 मिनट वेस्ट हो गई तो गिल्ट हो रहा है, अरे मैंने स्टार्टिंग में वेस्ट। देखो माता जी बहुत पिक्चर दिखाया लगता है। हाँ? ऐसे हुआ है? मेरे साथ होता है कभी ऐसा? मैं देखता नहीं हूँ, बहुत साल हो गए, लेकिन ऐसे हुआ है। अरे स्टार्ट में क्या हुआ रहेगा पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। इसके लिए क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ माता जी का प्रश्न है, हम गृहस्थ हैं, सारे मैरिड है, कौन ब्रह्मचारी है बताइए इधर? अरे हाथ ऊपर करो। कोई एस्पायरिंग है ब्रह्मचारी? थोड़ा हमारा नाम रोशन कर दे ग्रुप का। अग्निवेश हो। हाँ, कोई एस्पायरिंग है ब्रह्मचारी? हाँ? मैं गधे की समान परिश्रम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं इसलिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भ्रम दूर नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ ये कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हम परिश्रम कर रहे हैं किसके लिए? भय है। क्या भय है? कि मैं अपने परिवार का लालन पालन पोषण कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने क्षणिक आनंद के लिए इस संसार को
भोगने के लिए मैंने ये जिम्मेदारी ली है, करेक्ट, ली है जिम्मेदारी। अभी ये जिम्मेदारी को मुझे लाइफ टाइम निभाना तो पड़ेगा ही, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम इस कंट्रोवर्सी को कैसे कम कर सकते हैं? भक्ति करके। यहाँ पे अगर हम भक्ति के विधि विधान को फॉलो करेंगे और हमारे परिवार वालों को भी भक्ति में लगाएंगे, और अगर सारे परिवार वाले भक्ति कर रहे हैं तो ये हम गधे की तरह उनके लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उनको भगवत धाम लेके जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो अगर सब पूरा परिवार भगवत धाम जाएगा तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, सब अगर भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर घर में भगवान की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, भोग लग रहा है, हाँ, तो भोग के लिए प्रसाद चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न कहाँ से आएगा? खेती करके उगाओगे, मार्केट में खरीदना पड़ेगा आपको अन्न, फिर वो पकाना पड़ेगा, पकाने के लिए गैस लगेगा, उसके लिए लक्ष्मी लगेगी, राशन लाने के लिए भी पैसा लगेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि अपनी जी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरत भक्ति के विधि विधान से हमारी ज़रूरतों को कम करें और उसके अनुरूप हम हमारा जीवन चलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्ति के लिए कार्य करें। अगर वो परिवार इस तरह अपना जीवन चला रहा है भक्ति करके, तो वो गधा नहीं है ना, उस घर का जो मुखिया है वो गधा थोड़ी है, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा कर रहा है। तो भगवान की सेवा करने वाला थोड़ी गधा हो सकता है। तो यहाँ पे जो भक्त नहीं है, यहाँ पे जो भक्ति नहीं कर रहा है और संसार के चुंगल में फंसा हुआ है, उसको गधा क्या है? बट वो एट दैट टाइम ही इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज फैमिली। क्योंकि अगर समझो कि मैंने फैमिली बनाई, करेक्ट, और मेरे को प्रभुपाद और कोई संग नहीं मिला, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही तो यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त मेरे जीवन में आया और मुझे भगवान की भक्ति के बारे में बताया, करेक्ट, और फिर उस समय से मैंने अपनी भक्ति शुरू की, लेकिन मैंने अपने संबंध और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खड़ी कर दी थी ना, तो वो तो निभानी पड़ेगी। दैट यू कैन नॉट गिव अप, दैट यू हैव टू। अगर भक्त नहीं है फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जो विज्ञान है, ये ज्ञान है, उसको विज्ञान में हमें परिवर्तित करना है। तो ये विज्ञान में परिवर्तन कब होगा? जब हम सुन रहे हैं लेकिन इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाएंगे। हम पढ़ाई तो कर ली, करेक्ट, पढ़ाई कर ली, लेकिन हमने उसके बाद नौकरी नहीं की। क्या की? नौकरी नहीं की। तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है? माता जी बताइए, कुछ मतलब है? हाँ, व्यर्थ है। तो इतना कथा सुना 1.5 घंटे से, हमने इतने आदान प्रदान सुने, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ जाने के बाद अपने जीवन को भक्ति के लिए अनुरूप एडजस्टमेंट नहीं किया, तो सब कुछ शून्य है। क्वेश्चन है, बोलिए। और कोई था इसके पहले? तो पहले, हाँ, उसके बाद तुम टोकन दे दो, इसके बाद ये बताइए। 84 लाख स्पीसीज क्यों होती है? अच्छा क्वेश्चन है। हमारी इच्छाएं, रोटी कपड़ा मकान कौन प्रोवाइड करता है हमें? हमारा हस्बैंड। अगर वर्किंग फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों रोटी और कपड़ा मकान के लिए कार्यरत है। ऐसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ऐसे? रोटी कौन देता है? पैसा, गांधी जी। कौन देता है रोटी? भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं?
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञ चक्र है। उस यज्ञ के द्वारा जब यज्ञ होता है तब जाके वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से हमारा पोषण होता है। अभी भी कुछ भक्त लोग हरिनाम ले रहे हैं, जिसके वजह से आज भी धरती पे पुण्य है, और वो पुण्य के वजह से क्या हो रहा है कि फसल उग रही है, हमें धान्य प्राप्त हो रहा है। उस धान्य को हम भगवान को भोग लगा रहे हैं और प्रसाद के रूप में हम खा रहे हैं। तो हमें असली रोटी देने वाला कौन है? करेक्ट। मकान नहीं, कपड़ा। ये कपड़ा है ना, तुम्हारा क्वेश्चन है। कपड़ा है, लेकिन कोई ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है, किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कुर्ता पहना है, मैंने वाइट कुर्ता पहना है। हाँ, जैसे हमें पसंद है वैसे हमने कपड़े पहने हैं। करेक्ट। तो हमारी इच्छाएं हैं ना, बहुत अलग अलग है हमारी इच्छाएं। उस इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए भगवान को 84 लाख स्पीसीज बनानी पड़ी। कोई कहेगा मुझे कपड़े ही नहीं पहनने, तो तुम पेड़ बन जाओ, तुम वृक्ष बन जाओ, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, तो उस योनि में चले जाओ। कोई कहेगा मुझे है ना नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, मांस भक्षण, तो अगली योनि उसको शेर की मिल जाएगी, गीदड़ की मिल जाएगी। हाँ, शेर बना देंगे, खाते रहे नॉनवेज जितना खाना है उसको। ऐसे अलग अलग इच्छाओं के अनुरूप हमें ये सारे स्पीशीज दी गई है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भगवान ने हमें ये शरीर दिए अलग अलग, हमारे इच्छाओं को भोगने के लिए। और फिर हमें मकान भी दिया, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। अगर हम सतोगुण में हैं तो हम स्वर्ग और ऊपर के लोक में रहेंगे। अगर हम रजोगुण में हैं तो इस संसार में रहेंगे, और अगर तमोगुण में है तो नीचे की प्लैनेटरी सिस्टम में जाएंगे। 14 प्लैनेटरी सिस्टम। ऊपर कितनी है? 7 है। ऊपर 7 है, 8 हम है, और उसके नीचे और 8 है। तो ऐसी प्लैनेटरी सिस्टम में हमें रहने के लिए मकान दी है, उसके अंदर हमने मकान बनाया। लेकिन इटर्नल जो रोटी कपड़ा मकान देने वाला जो व्यक्ति है, जो है, वो तो भगवान है। इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो तो भगवान ने हमें दे दिए। तो ये 84 लाख योनि भगवान ने इसलिए बनाई कि आप लोग इस योनियों में घूमो, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करो, और उसके बाद मनुष्य जन्म मिला, जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है, जिसके लिए भी भगवान ने 4 लाख, कितने? चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लाख मनुष्य है। तो ये गुरुवार को एक माताजी ने प्रश्न पूछा था लेक्चर में, सुना था आप लोग ने? तब मैंने बताया था कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो सकते हैं? 2 ही प्रकार के, स्त्री और पुरुष। तो ये 4 लाख के प्रकार के व्यक्ति कैसे हैं? ये सारे विभाजन जो किए हैं, वो स्किन का कलर, हमारी इच्छाएं, हमारा जन्म स्थान, हमारा जन्म तिथि, हमारा नक्षत्र, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, उस सब का कॉम्बिनेशन में एक एक स्पीसीज बनाए, वो 4 लाख है। उसके अंदर देवता भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, सारे लोग। ये मनुष्य जो 4 लाख है, उसमें देवता भी आते हैं। इनफैक्ट देवता सारे जो आते हैं उसके अंदर, वो सभी स्पीसीज इस 84 लैक्स में बनाए, क्योंकि वैराइटीज चाहिए। सबके जीवन में वैराइटीज चाहिए। रोज खिचड़ी खिलाएगी बीवी, चलेगा क्या? कुछ अलग बनाओ। इसके लिए हर बार हमें मनुष्य नहीं बनना है, कभी कोई कीड़ा बना दिया। और देखो भगवान की कृपा इसमें है, 84 लाख स्पीसीज में सब में जीव है, और कितना भी पतन हो जाए, अभी ये मनुष्य शरीर है, कितना सुंदर है, उसमें हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा स्वरूप। हाँ, लेकिन यहाँ से एक कीड़ा जा रहा है, नीचे से अगर रेंग रहा है, तो उस
कीड़ा बन गया किसके वजह से? उसकी इच्छा के वजह से, करेक्ट, उसके कर्म के वजह से वो कीड़ा बना, लेकिन भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, इसके लिए वो चल रहा है। ये कृपा नहीं है तो क्या है? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये भी एक कृपा है। भगवान साथ नहीं छोड़ते। एक छोटा सा छोटा मच्छर बन जाए, इंसेक्ट्स बन जाए, या पेड़ बन जाए, या हम जल में मछली बन जाए, भगवान हमारे साथ हमेशा परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। देखिए, भगवान नहीं साथ छोड़ते, हमारे परिवार वाले हमारा साथ छोड़ देते हैं जब हम शरीर छोड़ देते हैं। किसके साथ प्रेम है हमारा, बताइए? अभी तो हमारा प्रेम शरीर के साथ है ना, हाँ, शरीर के साथ है। जब ये शरीर छूट जाता है तब वो कहाँ चला जाता है सब प्रेम? इसके लिए प्रेम है ना, किसके साथ करिए? कृष्ण के साथ करिए, क्योंकि हमारा प्रेम का संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और हम सब जो है, हम सब परिवार वाले हैं, वो सब लोग भगवान के भक्त बनने चाहिए। परिवार में भी प्रेम का संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, माँ पुत्र पिता के बीच में, सबके बीच में। लेकिन सबका ज्ञान होना चाहिए कि एक ना एक दिन ये शरीर छूटेगा, और हमें इंडिविजुअली भगवान की भक्ति करके इस संसार के माया रूपी संसार से हमें छूटना है, भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, इटर्नल हैप्पीनेस की और जाना है। आई विल टेक अ लास्ट क्वेश्चन। आप जैसे बता रहे प्रभु जी कि ये जो हमारा ये जो ज्ञान है कि भगवान ही एक परम पिता है, तो ये 5000 साल पहले जब भगवान ने कहा था तभी से ये ज्ञान है। तो ये धीरे धीरे ये मतलब अभी स्कूलों में जैसे कि पढ़ाया जाता है, तो वो स्कूलों का ज्ञान कंपलसरी किया है, तो ये सब ज्ञान पहले से क्यों कंपलसरी नहीं हुआ कि हमें बचपन से बच्चों को स्कूलों में भी ये प्रोसेस नहीं पढ़ाया जाए? तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है अभी तक? हमारे पास ऐसी स्कूल है जहाँ पे आपकी इच्छा है तो आप बेच सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो पर्टिकुलर जो जाए जितने लोग हैं, ये कंपलसरी से ये पढ़ाई जो भौतिक पढ़ाई वो तो कंपलसरी है ही, क्योंकि वो इसको कहते हैं कि डाइल्यूशन होना, इसको ज्ञान का डाइल्यूशन होना। जैसे जैसे ज्ञान ओल्ड होते जाता है वैसे वो डाइल्यूट होते जाता है। तो पहले हमारे पास गुरुकुल की प्रथा थी, जिसमें एक राजा को या एक क्षत्रिय को या एक ब्राह्मण को, एक वैश्य को, उसके बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी और उसको एक अच्छा भक्त बनाया जाता था। परीक्षित महाराज की हम कथा सुनते हैं, भरत महाराज की कथा सुनते हैं, ययाति महाराज की कथा सुनते हैं, पृथु महाराज की कथा सुनते हैं, भागवतम में ये सारे राजा हो गए। बाद में इंद्रदुम्न महाराज की कथा सुनते हैं, हम गजेंद्र की कथा सुनते हैं, प्रहलाद की कथा सुनते हैं। ये सब लोग भक्ति के मार्ग पे थे, लेकिन धीरे 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 ये सब ज्ञान क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। और डाइल्यूट होगा, जैसे हम जानते हैं ट्रांजिशन पीरियड ऑफ युग, जैसे अभी द्वापर युग से कलयुग आया, करेक्ट? तो वो ये ट्रांजिशन पीरियड में हम जी रहे हैं और हमारा परम सौभाग्य है। एक तो सौभाग्य देखो कैसा है, सुनिए इसको बराबर। ये भी चिल्लाने लग गया। क्या बोला उसने? बैटरी लो, वो भी स्टाइल में। तो देखो, एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, करेक्ट? गिनिए आप कितने हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। एक तो मनुष्य जन्म मिला, वो भी मिला कभी कलयुग में। अगर सतयुग में मिलता तो तपस्या करनी पड़ती, अगर त्रेता में मिलता तो बड़े बड़े यज्ञ करके दान देना पड़ता, यज्ञ करने पड़ते। द्वापर में मिलता तो डीटी वर्शिप करनी पड़ती, अपनी ज्वेलरी को भगवान के लिए समर्पण करना पड़ता, हाँ, ऐश्वर्य से सेवा करनी पड़ती, डीटी वर्शिप करनी पड़ती। सबसे महंगी है सारी भक्ति।
और यहाँ पे अभी जो कलयुग की भक्ति है क्या है? हरि नाम। सिर्फ नाम लेके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक तो पहला तो बेनिफिट है कि हम मनुष्य जन्म मिला। सेकंड ये क्या है कि हमें कलयुग में जन्म मिला, करेक्ट। और उसके आगे कलयुग में जन्म भी मिला, वो हमें ट्रांजिशन पीरियड में मिला। ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या? एक दिन होता है और एक रात होती है, उसके बीच में क्या होती है? संध्या। तो उस संध्या में अंधेरा नहीं है लेकिन सूर्य भी नहीं है, करेक्ट। सूर्य नहीं है लेकिन उजाला है, करेक्ट। तो अभी भगवत भक्ति इतनी सीमा पे नहीं है, चरम सीमा पे, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उजाला तो है, करेक्ट। तो हमें इस ट्रांजिशन पीरियड, और ये ट्रांजिशन पीरियड हर एक युग में 15 साल का होता है। कितने साल का? सॉरी 15,000 साल का, 15,000 ईयर्स। और 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए और 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है इसको गोल्डन एज कहा गया, कि अगले 10,000 साल तक ये चलेगा। तो पहला तो हमारा क्या हमारा बेनिफिट है कि हम मनुष्य जन्म मिला। सेकंड क्या? कलयुग में जन्म। तीसरा क्या? ट्रांजिशन पीरियड। चौथा में गिना हूं अभी, भारत भूमिले होइलो जन्म, जन्मजार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पांचवा कौन सा है? कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ, भारत भूमि में हुआ, जिसमें हमें पता है, क्या पता है? कि भगवान श्री कृष्ण इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, करेक्ट। कितने हो गए बेनिफिट? 5, करेक्ट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ? कि भारत भूमि में जन्म लिया है, लेकिन जन्म हुआ है एक फैमिली में जो एक सनातन धर्म को मान रही है। कितने बेनिफिट हो गए? 6। सातवां बेनिफिट कि उसमें भी हमें कोई भक्त के संग में आ गए, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के कोई ऑथोराइज संप्रदाय में आके कोई भक्त के संग में आ गए और हमें कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त हुआ। क्या मिला? सीड मिल गया। और उसके बाद कितने हो गए अभी? ये 7। वो सीड प्राप्त होने के बाद हम इस राधा रासबिहारी मंदिर में आ गए। थोड़ा सा मिला, जानने मिला भगवान श्री कृष्ण के बारे में, संप्रदाय में जुड़ने का मौका मिला और हम इस मंदिर के साथ जुड़ गए। और इस मंदिर में आने के बाद भी क्या? हमें सत्संग मिला, हमें एसी हॉल मिला, हमें प्रसाद मिला। हाँ, प्रसाद भी मिला। उसके पहले 7 के बाद 8वां, प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई और हमें सारे शास्त्र ग्रंथ मिले, करेक्ट। वर्तमान आचार्य मिले। कितना हुआ? 9 हुआ। वर्तमान आचार्य 9 हुए। ये सब बेनिफिट मिलने के बाद भी अगर हमने भक्ति नहीं की और गलती से हम पहुंच गए कहीं, तो भी बीच में प्लानेट में, हाँ, बीच के कोई प्लानेट में पहुंच गए और पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? भगवत धाम जा रहे हैं, ऐसा गलती से पूछ लिया, अगर नंबर लग गया, और अगर नहीं लगा है तो फिर शिल प्रभुपाद मिलेंगे या कोई भक्त मिलेगा, पूछेगा कहाँ जन्म था तुम्हारा? इंडिया में। ओह, इंडिया में। और कहाँ थे इंडिया में? कहाँ? बम्बई में। अच्छा, मंदिर जाते थे? हाँ, वो राधा रासबिहारी मंदिर जाते। ओह, भगवत गीता पढ़ी थी? बोलता हाँ, खरीद के रखी थी, कभी खोलने का समय नहीं मिला। श्रीमद् भागवतम है घर पे? बोलता हाँ, वो मेरे माले के ऊपर रखी है क्योंकि बहुत बड़ा बक्सा है। भक्तों का संग आता था? हाँ, फोन आता था, मैं फोन नहीं उठाता था। भक्त लोग मुझे फोन करते करते थक गए, लेकिन मैं मंदिर नहीं गया।
फिर वो क्या बोलेंगे पता, बोलता इतने सारे अपॉर्चुनिटी थे, इतनी सारी तुमको कृपा थी भगवान की, फिर भी भक्ति नहीं की है तुमने और अटक गए। कि कौन अभागा है? जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई कौन से मालूम है, अफ्रीका के कोई जंगल में एक आदिवासी परिवार में जन्म लेके वहां पे पड़ा हुआ है, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको, तो वो अभागा नहीं है। हाँ, वो अभागा नहीं है, अभागे हम हैं। अगर हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम फाइनली इसने जान छोड़ दी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमने भक्ति नहीं की तो फिर तो विफल ही है जन्म। सब अपॉर्चुनिटी होने के बाद अगर बच्ची के पास पेन है, पेंसिल है, हाँ, बोर्ड है, स्कूल की फीस भरी है, सब कुछ किया और फिर भी फेल हो गए, तो और क्या करेगा? करेक्ट। हमारे पास सब कुछ है, मंदिर है, हाँ, हमारे पास मंदिर है, शास्त्र है, भक्त है, एसोसिएशन है, हाँ, महोत्सव है। देखिए जनवरी में कौन सा महोत्सव आता है? मकर संक्रांति। फरवरी में कौन सा महोत्सव आता है? नित्यानंद त्रयोदशी। मार्च में कौन सा महोत्सव आता है? गौर पूर्णिमा। अप्रैल में कौन सा महोत्सव आता है? रामनवमी। हाँ, मई में कौन सा महोत्सव आता है? नरसिंह चतुर्दशी भी आती है। उसके साथ साथ हमारा अक्षय तृतीया, हाँ, चंदन यात्रा फेस्टिवल, हाँ, उसके बाद जून में क्या आ गया? जगन्नाथ यात्रा आ गई, हाँ। जुलाई में क्या आ गया? अभी बलराम जयंती आएगी, झूलन यात्रा शुरू हो जाएगी, जन्माष्टमी आएगी, चातुर्मास शुरू हो गया हमारा। और उसके साथ साथ बाद में चातुर्मास शुरू हो गया, फिर राधाष्टमी आएगी, जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद हमारे बहुलाष्टमी आएगी, बाद में क्या है, दिवाली आएगी, दसरा आएगा, हाँ, दामोदर मास आएगा। इतना सब कुछ फेस्टिवल आते रहता है। उसके साथ साथ हमारे आचार्यों के तिरोभाव दिवस और आविर्भाव दिवस आएंगे। फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। और इसमें सब में क्या करते हैं? फीस्ट ही बटता है, फीस प्रसाद मिलता है ना। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम भक्ति नहीं किए तो फिर तो खत्म, चैप्टर बंद। हाँ, इसलिए ये सब सुनने के बाद, बाहर जाने के बाद है ना, ये सोच रहनी चाहिए कि मैंने अभी तक अपना जीवन व्यर्थ गवाया है। आज के बाद मैं अपना जीवन का चार्ट ऐसे बनाऊंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकूं, 1 मिनट भी न गवाऊं। अगर 1 मिनट भी मैंने किसी के साथ बात कर ली तो मेरे 10 से 15 हरिनाम कम हो जाएंगे। किसी से मिलने जाए, क्या होगा? एक तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा राग बढ़ेगा, या तो फिर ईर्ष्या होगी। 2 चीज़ होगा, राग बढ़ेगा तो भी फंसाएगा और ईर्ष्या होगी तो भी फंसेंगे। तो अगर वहाँ जाके अगर मेरा हरिनाम कम होने वाला है तो जाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय भगवत भक्ति में देना है। ठीक है, वी विल एंड द सेशन।